यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 4 एलईडी दिखाई दे रही होंगी जो कि एक ही बैटरी से जोड़ी गई हैं और ये चारों एलईडी क्या है सेम ही क्या है वोल्टेज की हैं, सेम वाट की हैं, फिर भी क्या है हर एक एलईडी का ग्लो करने की जो दर है वो अलग अलग है। अर्थात कोई एलईडी बहुत जोर से ग्लो कर रही तो कोई एलईडी क्या है बहुत धीमे ग्लो कर रही। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये सभी एलईडी सेम ग्लो नहीं कर रही, उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और लाइव प्रूफ के साथ में आपको दिखाएंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण एक एलईडी जोर जल रही है तो एक एलईडी धीमा जल रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हमने क्या है एक यहाँ पे बैटरी का यूज किया है, उनमें से मैंने 4 एलईडी यूज किए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस का यूज किया है जिसके कारण क्या ये सभी एलईडी अलग अलग क्या है स्पीड से या अलग अलग रेट से क्या है ग्लो कर रही हैं। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो किसी भी धारा के प्रवाह में क्या करते हैं एक रुकावट पैदा करते हैं। धारा का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप कोई नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, उस नदी के पानी में अगर कोई बीच में रुकावट लगा दी जाए, कोई दीवार बना दी जाए तो क्या होता है वहां पे पानी की बहने की गति क्या हो जाती है वहां पे स्लो हो जाती है। वही चीज यहाँ पर भी होती है जब भी हम बैटरी से कोई बल्ब लगाते हैं या कोई डिवाइस लगाते हैं तो बैटरी से और उस डिवाइस के बीच में क्या है एक धारा बहने लगती है अर्थात विद्युत धारा बहती है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई रुकावट लगा दी जाए तो क्या धारा धीमे बहने लगती है, जिस कारण से क्या होता है वो डिवाइस थोड़ा धीमे चलने लगता है। और ये जो रुकावट लगाई जाती है ये इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में अगर हम कहें तो इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस आपने बहुत सारे डिवाइस में भी देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एक ब्रेड बोर्ड देख सकते हैं या एक सर्किट है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे लगे, ये सभी क्या होते हैं रेजिस्टेंस कहे जाते हैं। इनकी सहायता से क्या होते हैं जो हमारी विद्युत धारा होती है उसकी स्पीड या उसकी दर को जो क्या हम कंट्रोल करते हैं अर्थात तो घटा या बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे प्रकार के अलग अलग भी रेजिस्टेंस होते हैं जिनमें से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये LDR जिसे हम कहते हैं, जो कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। इसका कार्य क्या होता है, इसके ऊपर अगर कोई भी हम यहाँ पे प्रकाश डालते हैं तो क्या है इसका क्या है रेजिस्टेंस घट जाता है। जैसे कि यहाँ पे सर्किट में आप देख सकते हैं ये जो LED है इसको मैंने क्या है इससे जोड़ा है LDR से, और मेरे पास यहाँ पे एक लेजर लाइट है, मैं इसका अगर यूज करता हूँ और इससे मैं जैसे इस LDR पे प्रकाश डालता हूँ तो आप देखेंगे LED क्या ज्यादा जोर ग्लो करने लगेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्या प्रकाश गिरता है आप देखेंगे LED क्या जोर जलने लगती है। तो ये होता है LDR। ऐसे बहुत प्रकार सारे होते हैं, बहुत प्रकार के रेजिस्टेंस जिनका यूज करके सर्किट में क्या है धारा की गति को कंट्रोल किया जाता है। तो अभी यहाँ पे हमने समझ लिया कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हमारे विद्युत धारा को कंट्रोल करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी बैटरी है ये क्या है 9 वोल्ट की बैटरी है, और ये जो हमारी LED है ये क्या है यहाँ पे LED आप देख सकते हैं ये जो होती है लगभग 3.4 या 5 वोल्ट के आसपास की होती हैं। अगर इन LED को मैं डायरेक्ट यहाँ से लगा देता बैटरी से तो क्या है LED खराब हो जाती, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेजिस्टेंस से यूज किया, देख सकते हैं कितनी देर से LED जल रही फिर भी क्या अभी तक खराब नहीं हुई, क्योंकि मैंने क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है और ये रेजिस्टेंस क्या करते हैं इस धारा को कम कर देते हैं जिस कारण से हमारा क्या है डिवाइस खराब नहीं हो रहा अर्थात हमारी LED खराब नहीं हो रही है। अब इन रेजिस्टेंस का कैसे मेजरमेंट किया जाए इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं इसके ऊपर वैसे तो कलर कोडिंग लिखी होती है, लेकिन कलर कोडिंग हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता है कैसे क्या इसका रेजिस्टेंस होगा, इसलिए यहाँ पे हम सिंपल से एक मल्टीमीटर का यूज करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर की सहायता से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे आपको पोर्शन देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे जो प्रोब लगी होती है आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये कि ये तो कॉमन प्रोब होती है तो यहाँ पे आपको लगाना ही लगाना था। उसके बाद ये वाली जो रेड वाली प्रोब होती है यहाँ पे लगाना होता है इसमें, क्योंकि तीन होते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो हाई करंट मेजरमेंट के लिए होता है इसलिए उसको हम अभी नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो नीचे है ये देख सकते हैं इस पे क्या लिखा वी का मतलब होता है वोल्टेज, एक
ओम का निशान बना, अर्थात यहाँ से प्रतिरोध, मिली एम्पियर यहाँ पे हम करंट भी मेजर कर सकते हैं। अर्थात अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज, रेजिस्टेंस या आपको करंट मेजर करना तो इस प्रोब को यहाँ पे लगाना होगा। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें एक छोटा सा ये देखो निशान बना होता है, आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले पे, और ये क्या होता है, यहाँ पे रोटेट किया जा सकता है बहुत आसानी से इस प्रकार से। तो इसको रोटेट करके आप जहां पर जो भी चीज मेजर करना चाहते हैं वहां पे आपको ले जाना होता है। तो मुझे क्या है, प्रतिरोध मेजर करना है, इसलिए इस वाले को यहाँ पे प्रतिरोध वाले में लाना होगा। तो यहाँ पे इसको देखो हम रोटेट कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध में यहाँ पे ले आते हैं। ये देखो प्रतिरोध था रेजिस्टेंस वाले पोर्शन में, इसको मैंने यहाँ पे ले आए। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो मैंने यूज किया है आप देख सकते हैं, सिंपल सा मेरे पास यहाँ पे ये इसी मल्टीमीटर से यूज किए हैं। ये दो मैंने प्रोब इस प्रकार से बनाई हैं, जिनसे क्या होता है, अगर आप रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐसे पकड़ के हाथ में इस प्रकार से मेजर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ आपका जो है प्रतिरोध यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि अभी ज्यादा बहुत है। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, इसको अगर यहाँ पे लगाएंगे तो इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे मेजर किया जाता है प्रतिरोध को। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रतिरोध मेरे पास ऑलरेडी है। मैं जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का यूज करके आपको दिखा देता हूँ, या मैं इसी से कोई रेजिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे कि इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ से एक निकाल लिया है। निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल से जैसे इसको एक इधर लगाना होता है, एक इधर, जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कितनी दिख रही है, 100 ओम, अर्थात ये क्या है, हमारा ओम में मैंने रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या है, इसका 100 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है। लेकिन आपको कभी भी अगर सही से मेजर करना हो तो ये हाथों से पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो भी इसमें क्या होता है, मेजर हो जाएगा। इसलिए आपको क्या है, इसको या तो कोई इस प्रकार से चिमटी लो, जिससे यहाँ पे लगा दें, एक दूसरी इधर लगा देंगे, अर्थात एक चिमटी यहाँ पे लगा देना है, दूसरी वाली यहाँ पे लगा देना है। फिर आप मेजर करेंगे तो आपका एक्यूरेट आएगा, जैसे कि यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने क्या करता हूँ, मैं ब्रेड बोर्ड का यूज कर लेता हूँ। ब्रेड बोर्ड से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जितनी भी चीजें लगी थी इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे लगभग कुछ चीजों को हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस से मेजर करके आपको दिखाने वाले हैं। तो ये इधर कर देते हैं, और इससे कोई हमें जरूरत नहीं है। मैंने ब्रेडबोर्ड में आपको बताया था कि ये जो चीजें होती है इधर कोई इंटरनली कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे जैसे इस रेजिस्टेंस को मेजर करना, इस रेजिस्टेंस को एक यहाँ पे हम लगा देते हैं, और एक पार्ट यहाँ पे लगा देते हैं। ये हो गया। अब इसमें मेजर करना है तो इसको हम इधर लगा देंगे, और क्योंकि ये क्या है, आपस में इधर से इधर कनेक्ट है, इसलिए इसको यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या 100 ओम यहाँ पे आ रहा, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्किट में आप देखना है कि ये देखो मैंने क्या यहाँ से इधर को कनेक्ट किया है, और ये वाला इधर को कनेक्ट किया, जिससे यहाँ से आप देख सकते हैं इसका क्या 100 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा रेंज जो है इसको सेट करेंगे, बढ़ा देंगे, तो ये देखो क्या है 0.01, क्योंकि ये अब क्या है किलो ओम में दिखा रहा, तो अर्थात क्या 1 के ओम है, या इसको कम रखना तो यहाँ से इस प्रकार से प्रतिरोध। अगर आप प्रतिरोध को और देख मेजर करना चाहते हैं, जैसे मैं सीरीज में एक प्रतिरोध और लगा देता हूँ, तो सीरीज में लगाने से प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक ये मेरे पास प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को मैं यहाँ पे सिंपल से लगा देता हूँ, और इसको यहाँ पे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि सीरीज में लगाने से क्या, अगर एक रास्ता है उसके में बीच में दो रुकावट लगा दिया तो क्या प्रतिरोध बढ़ गया। देखो क्या है, आपको 200 ओम के पास दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते कैसे लगाया है, ये वाला इसके, इसके बाद इसको सीरीज में मैंने लगाया है। तो सीरीज में लगाने से क्या होता है, यहाँ पे प्रतिरोध आपका क्या है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास मान लिया रेजिस्टेंस एक ही है, आपको 2 ओम अगर जरूरत पड़ती है तो आप रेजिस्टेंस को क्या है सीरीज में लगा दें, जिससे क्या होगा, आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा था, 200 ओम। अगर आपको मान लिया प्रतिरोध घटाना है, जैसे कि आप मान लो मेरे पास यहाँ पे 100 ओम के प्रतिरोध हैं, लेकिन हमें चाहिए 50 ओम का, तो मैं क्या करता हूँ, इनको सीरीज में न लगा के पैरेलल लगाता हूँ। पैरेलल लगाने का मैं पहले तरीका बता देता हूँ क्या होता है पैरेलल और सीरीज। यहाँ पे मान लो ये मेरे पास दो प्रतिरोध हैं, इनको अगर ऐसे यहाँ पे पास में लगा दिया जाए, एक इधर लगा दें यहाँ पे इस टिप को, और इस टिप को इधर कनेक्ट कर दें, तो ये क्या है, पैरेलल में है। और सीरीज में क्या होता है, इनको इस प्रकार से लगाया जाए, इनको ऐसे जोड़ दो, तो यहाँ पे देखो ये पार्ट यहाँ पे जब आपस में जोड़ दिया जाएगा तो इधर से जाएगी करंट यहाँ से। तो ये होता है सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, प्रतिरोध हमेशा बढ़ जाता है, पैरेलल में प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो पैरेलल यहाँ पे लगाना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ब्रेड बोर्ड में जाएंगे, इन दोनों को इधर लगा देंगे यहाँ पे, और
इसके बाद ये वाले पार्ट इधर दोनों यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी लगाते हैं तो आपको प्रतिरोध देखो देखने को मिलेगा क्या है, यहाँ पे घट जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 आ चुका है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, एक फार्मूला भी होता है जिसकी सहायता से आप मेजर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 ओम का आ गया। तो आपको जितने अगर ओम के प्रतिरोध चाहिए उसी प्रकार से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मान लिया आपको 150 ओम का चाहिए था, तो 50 ओम तो यहाँ से हो जाएगा। अभी आप देखो मैं 150 ओम अगर मेजर करना चाहता हूँ तो बहुत आसान है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक इधर को लगा देता हूँ। अभी आप देखेंगे 150 ओम मेरा यहाँ पे बन जाएगा। देखो आ चुका 150 ओम। मैंने लगाने से पहले ही बता दिया कि 150 ओम ही आने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने दो को क्या किया है, पैरेलल में लगाया जहां से 50 ओम मिला है, उसके बाद एक सीरीज में लगाया जहां से मुझे क्या 100 ओम मिला है। तो इस प्रकार से अब आपको कोई प्रतिरोध अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे जिस भी प्रतिरोध को 100 ओम बना सकते हैं कि वो 200 ओम जितना भी चाहे उतना बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा प्रतिरोध मेजरमेंट करना। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध जब वेरी करता है अर्थात प्रतिरोध जब चेंज होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे कंपोनेंट के ऊपर। तो अभी हमने देखा कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या है, रुकावट पैदा होती है। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल से एक एलडीआर का यूज किया है। एलडीआर में कैसे प्रतिरोध वेरी करता है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एलडीआर ले लेते हैं, इसको सीरीज में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने एलडीआर किया और इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं सीरीज में। तो यहाँ पे जैसे देखो मैंने लगाया है, तो अभी यहाँ पे आपको देखो प्रतिरोध क्या है, बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे इसके ऊपर प्रकाश यहाँ पे डालता हूँ तो आप देखेंगे प्रतिरोध क्या यहाँ पे घटने लगा। वैसे बहुत ज्यादा था, कितना ज्यादा था, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको इसलिए रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किलो ओम में, अर्थात लगभग 4.5 के आसपास, यहाँ पे 4.5 किलो मतलब 4500 ओम, बहुत ज्यादा प्रतिरोध है। तो इस प्रतिरोध को कम करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर प्रकाश हम देखो डालते हैं। अगर यहाँ पे हम देखो इसको अगर ढक लें तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 200 मतलब 20 के टाइम्स में हो जाएगा। ये देखो बहुत ज्यादा प्रतिरोध है यहाँ पे। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश डालेंगे तो प्रतिरोध घटना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लेजर लाइट है, यहाँ पे मैं जैसे एलडीआर के ऊपर डालता हूँ देखो यहाँ पे प्रतिरोध क्या घटने लगा, लगभग जीरो के आसपास आ गया। इस प्रकार से क्या है, एलडीआर से प्रतिरोध जो होता है प्रकाश से घटता या बढ़ता है। अब इस प्रतिरोध जब घटेगा बढ़ेगा तो उसी हिसाब से जो भी आपने कंपोनेंट लगाया होगा उसके अंदर धारा उसी हिसाब से बहेगी, उसी हिसाब से वो तेज या धीमे जलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, ये क्या है, एलडीआर है, ये एलईडी को मैंने सर्किट में जोड़ा है। अभी क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम इसको लगाते हैं तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लाइट में डालता हूँ इसका प्रतिरोध घट जाता है और हमारी क्या है, एलईडी यहाँ पे जोर से जलने लगती है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये होता है रेजिस्टेंस मेजर करने का तरीका। तो आज की वीडियो हम लोगों ने समझा कि कैसे रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है और रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है हमारे सर्किट पे और कैसे करंट को कंट्रोल करता है। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।